है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां चार दीवारी में बम रखे होने की सूचना मिली है। बम की सूचना से हड़कंप भी मच गया है और सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अब आपको वो जगह बता देते हैं जहां पर बम रखे होने की सूचना मिली है। ये जयपुर की चार दीवारी में छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ समेत अन्य ऐसे और भी जगह हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। हालांकि सूचना जो है वो मॉक ड्रिल निकली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, चार दीवारी में बम रखे होने की सूचना मिली और बम की सूचना मिलते ही चार दीवारी में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ समेत अन्य ऐसी कई और जगह है चार दीवारी में जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है, ये फिलहाल मॉक ड्रिल बताई जा रही है। जब पुलिस, दमकल और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों में खासा हड़कंप मच गया। बम रखे होने की सूचना मिली, इससे लोगों में भय, और ऐसे में छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और ऐसे और अन्य कई जगह चार दीवारी के भीतर जहां पर कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, चार दीवारी में बम रखे होने की सूचना, हड़कंप तो मच ही गया होगा, लेकिन क्या ये मॉक ड्रिल थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चार दीवारी के अंदर जो है छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ पर बम रखे होने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली और उसके बाद पुलिस, दमकल की गाड़ियां, इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की टीम, एटीएस की टीम और अन्य एजेंसियां जो है इस सूचना के बाद सक्रिय हो गई थी और वहां पर पुलिस का जो जाब्ता जो है तुरंत मौके पर पहुंचता और उसके बाद बॉम्ब को जो है ढूंढने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी सूचना के बाद पूरे चार दीवारी में हड़कंप सा मच गया था। व्यापारी भी जो है सहम गए थे कि भाई चार दीवारी के अंदर जो है बॉम्ब हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटना के क्रम के बाद में जो है जब पता चलता है कि पूरी सूचना जो है मॉक ड्रिल थी और इस मॉक ड्रिल के बाद में आखिरकार जो राहत की सांस जो है वो व्यापारियों ने ली है। हालांकि ये मॉक ड्रिल जो है हमने देखा है कि अमूमन जो पुलिस और अन्य एजेंसियां जो है उस वक्त चलाती है जब लगता है कि किस तरह का पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम रहता है इस पूरे प्रकरण में। और ऐसी घटनाओं में अगर कोई ऐसी घटना अगर होती भी है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उस पर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कितना बेहतर रहता है। लेकिन इसी दौरान क्योंकि जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बाद सभी एजेंसी सतर्क होकर के मौके पर पहुंच जाती है और यह मॉक ड्रिल जो है कहीं ना कहीं सफल साबित होता हुआ जो है नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में मॉक ड्रिल को पूरा करने के लिए यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार सर्च कर रही है और अब पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो है किस तरह के जो अलामत होते हैं उस तरह किस टाइप की तकनीक जो है अपनाई जाती है, उन सब चीजों को लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली, अन्य एजेंसियों की कार्यप्रणाली को भी जांचा जो है, परखा जो है हो गया है। लेकिन एक बार को तो वहां पर हड़कंप मच ही गया होगा, क्योंकि इस तरह का जो घटनाएं हैं वो पुरानी बातें याद दिलाती है, जहन में वो पुरानी चीजें याद आती है। हालांकि मॉक ड्रिल है, अच्छी बात है कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए तैयारी कर रही है पुलिस। बिल्कुल राखी, देखिए तैयार रहना चाहिए पुलिस को। जब ऐसी कोई अगर घटना होती है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, चाहे वो मॉक ड्रिल की हो, कोई लूट की हो, डकैती की हो। अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती तो वहां पर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है, पुलिस कितनी अलर्ट है, कितनी मुस्तैद है, कितनी चुस्त है, ये देखा जाता है। और इन सभी पैमानों पर अगर खरा उतरता है कोई भी एजेंसी अगर खरा उतरती है तो ये मानिएगा कहीं ना कहीं अलर्ट है पुलिस। और आज भी यही चीज देखने को मिली और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद पुलिस और सभी एजेंसियां अलर्ट थी और विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर सभी एजेंसियां जो है मौके पे पहुंच जाती है। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और हमें भूलना नहीं चाहिए पुराने जख्म जो है वो इस चार दीवारी में सहे हैं, देखे हैं। और आज जब जिस तरीके से सारी चीजें देखने को मिली तो एक बार तो सभी व्यापारी जो है
वो सहम गए थे और उन्होंने उनके जहन में वही पुरानी यादें जो है वापस से तरोताजा हुई। लेकिन यहाँ पर राहत की सांस मिली है, क्योंकि सूचना मॉकड्रिल की मिली है और उसके बाद मॉकड्रिल हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चारदीवारी में बम रखे होने की सूचना तो मिली, लेकिन ये सूचना जो थी वो मॉकड्रिल से संबंधित ही थी। हालांकि जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, उनमें भी दहशत का सा माहौल बन ही गया था, क्योंकि जो पुराना जो जख्म है वो कहीं ना कहीं ताज़ा हो जाता है। मानस पटल पर वो सारी तस्वीर सामने उभर कर आती है कि क्या ऐसी स्थिति एक बार फिर हो गई है। लेकिन जब मॉकड्रिल होने की सूचना मिली तो उन लोगों ने भी राहत की सांस ली, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की कोई अनहोनी की पुनरावृत्ति अगर ना हो, और अगर इस तरह होती भी है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार होता है। तो ये उसी के लिए एक मॉकड्रिल